सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, और साथ साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी आप पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमने अब तक अपनी संस्कृत की कक्षा में कितने पाठ पूर्ण कर लिए हैं। वेरी गुड, हमने अब तक अपनी संस्कृत की कक्षा में हम अपने 4 पाठों को पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने 5वें पाठ के बारे में, यानी कि अपना पंचम पाठ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्रदूषणम। आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रदूषण को या अपने पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या है और ये किन कारणों से फैलता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण क्या है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि प्रदूषण है क्या। तो क्या होता है प्रदूषण? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रदूषण होता क्या है। हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, उसमें दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण जब हमारे प्रकृति के संतुलन में उथल पुथल हो जाती है, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है वो खराब हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पर और हमारे वातावरण पर पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रदूषण। वो हमारा प्रदूषण कहलाता है। क्या? जब हमारे पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है ना। तो जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है और जीव जंतुओं पर पड़ता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रदूषण। वेरी गुड। तो अगर हम सिंपल वर्ड में जाने तो प्रदूषण का अर्थ होता है पर्यावरण का दूषित होना या गंदा होना। अब ये जानते हैं कि ये किस कारणों से फैलता है ना। तो ये फैलता है हमारे वायु के कारण, जल, ध्वनि और भूमि। ये प्रकार भी हैं और ये कारण भी हैं। वो कैसे? वायु प्रदूषण हमारा कैसे फैलता है? जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारे कारखाने हैं, उनसे जो धुआं और गैस निकलती है, उनके कारण हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो जाता है ना। और इससे हमें क्या होता है? इससे हमें सांस लेने में भी समस्या आती है। तो इसने हमारे जो कारखाने हैं, जो गैसें हैं और धुआं है, उसने हम कहाँ प्रभाव डाला? हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित किया और जो हमें एक रोगाणु भी बना दिया, यानी कि एक रोगी भी बना दिया। उसके बाद बात करते हैं कि नदियों में कूड़ा करकट डालने से भी हमारा प्रदूषण होता है। तो वो प्रदूषण हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा जल प्रदूषण, यानी कि जो जल पीने योग्य ना रहे वो हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। यह भी इसी तरह फैलता है कि जो मनुष्य जाति होती है वो नदियों में, आपने देखा होगा कि कोई कोई कपड़े धोने लग जाता है और गाँव में ज्यादातर जानवरों को नहलाते हैं, तो उस कारणवश जो हमारा नदी का जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता है और वो दूषित हो जाता है ना। तो ये भी कारण है कि हमारा जो प्रदूषण है वो जल के कारण भी होता है। जो हमारे पर्यावरण पर जो प्रभाव डालता है वो जल प्रदूषण भी डालता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है? जो हमारे वाहन हैं, गाड़ियां हैं और जो ये बाइक वगैरह हैं, इनसे निकलने वाले ध्वनि से, इनसे निकलने वाली ध्वनि से, है ना। जो हमारे वाहनों से आवाजें निकलती हैं, फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं, उनसे निकलने वाली ध्वनि से हमारा ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जो मनुष्य के कानों पर और उनके हृदय पर प्रभाव डालता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भूमि प्रदूषण, यानी कि मृदा प्रदूषण, जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का प्रदूषित होना। आपने देखा होगा कि जब एक किसान की जो भूमि होती है, उसे जब वो कुछ उगाना होता है फसल, तो वो उस फसल को उगाने के लिए वो उसमें रासायनिक पदार्थों और जहरीले कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है। तो वो प्रयोग तो अपने फसल उगाने के लिए करता है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ होता है?
हमारी भूमि पर। तो इस कारणवश जो है वो हमारा भूमि प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें जल प्रदूषित होने से बचाना है, लोगों को जागरूक करना है प्रदूषण के बारे में, उन्हें बताना है कि इन चीजों के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है और इसका प्रभाव आप पर और हम पर दोनों पर पड़ रहा है। ठीक है, हमें लोगों को इस प्रदूषण के बारे में जागरूक करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमें इन चीजों का उपयोग ना करके हमें जो हमारे पर्यावरण के लिए, जो हमारी प्रकृति के लिए उपयोगी है, हमें उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम आपके पाठ के माध्यम से प्रदूषण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम अपने पाठ के माध्यम से प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 मित्र आपस में वार्तालाप करते हैं प्रदूषण से सम्मिलित। तो इसमें कौन कौन होते हैं, भव्या, अमन, राधिका और प्रतीक। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में कि प्रदूषण से संबंधित क्या बातचीत करते हैं। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चा कुर्वन्ति। इसका अर्थ है कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा करते हैं। भव्या, पश्यतु अमन, देखो अमन, नद्या जलम कियतं प्रदूषितम अस्ति। देखो अमन, नदी का जल कितना प्रदूषित है। अमन, आम, हाँ, जलम तो बहु प्रदूषितम अस्ति। अमन कहता है जल तो बहुत ही प्रदूषित है। जना नद्याम एव अवकारः पुष्पाणि आद्या क्षिपन्ति। लोग नदी में कूड़ा और पुष्पों को फेंक देते हैं। राधिका, पश्यतु जनः प्लास्टिकः संयुतम अपि नद्याम एव क्षिपन्ति। संयुतम का अर्थ होता है थैला या बैग। राधिका कहती है देखो लोग प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक की बोतलों को भी नदी में फेंक देते हैं। अमन, हाँ, अमन कहता है ना केवलम तावत, इतना ही नहीं, नद्या समीपे एव उद्योगशाला सन्ति। नदी के समीप एक उद्योगशाला भी है। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम एव प्रवशन्ति। वहाँ जो हम नदी के किनारे उद्योगशाला है यानी कि जो फैक्ट्री है उसका प्रदूषित जल भी नदी में मिल जाता है। भव्य, आम, हाँ, एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति। यह जल विषयुक्त होता है। अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णाः भवन्ति। इस जल को पीने से लोग रोगी हो जाते हैं, यानी कि वो जब विषयुक्त जल पी लेते हैं, जब वो खराब जल पी लेते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। आगे है आपका प्रतीक। प्रतीक कहता है ना केवलम जल प्रतीक कहता है ना केवलम जल प्रदूषणम अपितु। प्रतीक कहता है कि ना केवल जल प्रदूषण ही प्रदूषण फैलाता है बल्कि वायोः प्रदूषणम, ध्वनेः प्रदूषणम च अपि रोगाणां कारणम अस्ति। प्रतीक कहता है कि ना केवल जल प्रदूषण बल्कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी रोग का कारण है। ठीक है, आगे राधिका कहती है वायोः प्रदूषणम ध्वने प्रदूषणम कथम भवति। राधिका प्रतीक से पूछती है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण किस तरह होता है। अन्यो कारणम किम अस्ति, इसका कारण क्या है। प्रतीक कहता है प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तु जनसंख्या एव अस्ति। प्रतीक कहता है कि प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या। अन्यत्र कारणम अस्माकम अशिक्षा अस्ति, और इसका दूसरा कारण है अशिक्षित होना, यानी कि अशिक्षा का होना। अस्माकं देशः प्रगतिपथि अग्रसर अस्ति। हमारा देश प्रगति के पथ पर तो है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति। उद्योगशालाओं में वृद्धि हो रही है, यानी कि कारखानों में वृद्धि हो रही है। यानानि वर्धमानानि सन्ति। वाहनों में भी वृद्धि हो रही है। प्रतीक क्या कहता है कि प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है हमारी जनसंख्या और इसका दूसरा कारण है अशिक्षा। अशिक्षा प्रतीक ने इसलिए बोला है क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो प्रदूषण से संबंधित कारणों की जागरूकता भी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन जो व्यक्ति अशिक्षित होगा वो कैसे प्रदूषण के कारणों से परिचित होगा।
ठीक है। तो वो कहता है कि हमारा देश प्रगति के पथ पर है और उद्योगशालाओं यानी कि कारखानाओं और फैक्ट्रियों का भी निर्माण हो रहा है और वाहनों का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि वाहनों में भी वृद्धि हो रही है। आगे कहता है उद्योगशालानां धूमः आकाशे प्रसरन्ति यानानाम अपि धूमः प्रदूषणं जनयति। वो कहता है कि उद्योगशाला यानी कि फैक्ट्रियों से धुआं निकल के हमारे वायुमंडल में प्रसारित होता है और वाहनों से भी धुआं निकलता है, इससे भी प्रदूषण होता है। उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चये ध्वनिः ध्वनि प्रदूषणं जनयन्ति। उद्योगशालाओं से यानी कि फैक्ट्रियों और वाहनों के उच्च ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि उनके शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति। वायु प्रदूषण के कारण अनेक रोग होते हैं। जब जो हमारी वायु है वो प्रदूषित हो जाएगी तो हमें जो हमारा वायु प्रदूषण है वो बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है। अन्येन सर्वाधिकः श्वास रोगः भवति। अन्येन सर्वाधिकः श्वास रोगः भवति। सबसे सर्वाधिक है इसमें श्वास रोग, यानी कि जब हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है तब हमारी जो श्वास रोग संबंधी रोग जो हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। हृदय रोगस्य अपि मुख्यम कारणम प्रदूषणे में, यानी कि जो हृदय रोग है उसका मुख्य कारण भी यह प्रदूषण ही है। भव्य सर्वकारः अपि किमपि न करोति। भव्य कहती है क्या सरकार कुछ नहीं करती। अमन सर्वकारः तु नियमान निर्मितवान अस्ति। अमन कहता है कि सरकार ने तो नियम निर्मित किए हैं किंतु जनः तान नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति। लेकिन जो लोग हैं वो इन नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते। राधिका सत्यम, हाँ सत्य। अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयासमानः अस्ति। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के विषय में प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रमः तेन उद्घोषिता। उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में यह घोषित किया है, यह घोषणा की है। किंतु यावत् वयम् अस्या समस्याः विषयेण चिन्तयामि। किंतु हम इस समस्या के विषय में नहीं सोच पाते। आगे कहता है तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः। इसलिए हम वो कहता है कि यदि हम इस समस्या के विषय में सोचें तो हम इस प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। ठीक है। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर कहते हैं अद्य वयम् अवकारणः प्लास्टिक स्यूतान् च इतस्तः न क्षिपाम। आज से हम कूड़ा करकट और ये प्लास्टिक के थैले या बोतल इधर उधर नहीं फेंके। अन्यान अपि अस्य विषय बोध्यम। अन्य लोगों को भी इस विषय में बोधित करें, यानी कि इस विषय में बताएं। किसके? प्रदूषण के विषय में। अस्माकं लक्ष्यम भवेत। हमारा लक्ष्य यह हो स्वच्छम भारतम श्रेष्ठम भारतम। स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। तो ये था आपका पाठ 5 प्रदूषणम।